साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सर। दोस्तों हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों ये आज जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं ये पूरे हिंदी का माई बाबू है, ठीक है। अर्थात हिंदी का पूरा प्रेरणा कहिए या जन्मदाता कहिए। और यहाँ से प्राय हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो चलिए हम लोग देर न करते हैं, उस पर बात करते हैं। ये क्लास किसके लिए भैया जान लीजिए। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई4, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, आरपीएससी, सुपर टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के ग्रंथ एवं लेखक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया और देर नहीं करते। मैटर आपका धांसू है, ठीक है। तो ये मैटर आपको बनाया गया भैया, ध्यान रखिएगा, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ठीक है। ये वाला मिस्टेक मैटर हो गया है, टाइप में मिस्टेक हो गया है थोड़ा। हमारा टाइप राइटर भैया ना गुस्सैल टाइप का है ना। चलिए तो यहां पर हम क्या मान लेते हैं, यहां पर मान नहीं लेते हैं ग्रंथ और लेखक, यहां पे इसको कर लेते हैं लेखक, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ व उनके प्रणेता लेखक। प्रणेता का मतलब लेखक किसने बनाया इसको, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही शानदार यहां से एक प्रश्न आपको आ जाएगा। चलिए करा इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी 1839 में प्रकाशित हुआ था। और ये किसका है? तो गार्शी द ताशी का, गार्शी द ताशी का, ठीक है। किसका है? तो गार्शी द ताशी का है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एग्जाम में यहां से आपको पूछ देता है। फिर करा शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सेंगर इसके लेखक है, मतलब प्रणेता है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, जॉर्ज ग्रियर्सन इसके लेखक हैं भैया। नेक्स्ट है मिश्र बंधु विनोद 1913 में प्रकाशित हुआ था। और इसके लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। क्षमा चाहेंगे, गर्दा लग गया है थोड़ा से, लेकिन गति रुकेगी नहीं। करा हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र व डॉक्टर हरदयाल। तो इसका डेट दोस्तों पता नहीं है, थोड़ा से डैमेज पॉइंट है। हालांकि इसके लेखक, हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखक डॉक्टर नागेंद्र व डॉक्टर हरदयाल ही हैं, ठीक है। चलिए करा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक कौन है भैया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। करा कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी यही है। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का 3 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास यह भी 1952 में प्रकाशित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों है। और कभी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो इसको एक क्लास को जरूर देख के बैठिएगा, बहुत कम समय में महत्वपूर्ण चीज। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है। कब प्रकाशित हुआ भैया? तो 1965। देखिए 3 प्रश्न यहां से बनते हैं। एक तो पूछेगा कि इसके लेखक कौन है और इसका प्रकाशन तिथि क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए करा कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1933 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा यह प्रकाशित हुआ है, ठीक है। करा हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1902 में प्रकाशित होता है। किसके द्वारा? तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इसकी रचना किया है। करा रीति काव्य की भूमिका 1949 में डॉक्टर नागेंद्र ने इसको लिखा है, अर्थात इसके लेखक डॉक्टर नागेंद्र है। हमने बताया दोस्तों कि डॉक्टर नागेंद्र का प्रश्न हमेशा एक एग्जाम में बना रहता है। करा कि हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में प्रकाशित होता है। किसका है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा है उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 में प्रकाशित हुआ, परशुराम चतुर्वेदी जी का है। राजस्थानी भाषा और साहित्य 1960 में लगभग मोतीलाल मनेरिया का है, लगभग में दिया है, ठीक है। इसको माना जाता है कि 1960 में प्रकाशित हुआ था। राजस्थानी पिंगल साहित्य 1961 में लगभग डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने। तो दोस्तों हिंदी में पिंगल, इसके बारे में हम एक विस्तार से क्लास लेंगे, ठीक है, बाद में। चलिए कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का। प्राय एक एग्जाम, एक साल के गए पर एक एग्जाम इनका पूछ देता है। करा कि हिंदी काव्य संग्रह 1873 में प्रकाशित हुआ, पंडित महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। कविता कौमुदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1928 में पंडित राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। करा हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930, तो इसके लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। ध्यान से समझिए, कविता कौमुदी 1928 लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी भाषा साहित्य 1930 बाबू श्याम सुंदर दास।
हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्यकांत शास्त्री जी का है। और कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। और यहीं पे दे देता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शनों में लोग फंस जाते हैं, ये भी ऑप्शन में होते हैं और रामचंद्र शुक्ल भी होते हैं, तो लोग फंस जाते हैं। और ये दिया इतिहास एवं साहित्य दृष्टि 1981, मैनेजर पांडे ने लिखा है। तो दोस्तों ये था आपका बहुत छोटे प्रारूप पर शॉर्ट में हिंदी साहित्य के इतिहास। मतलब आपने टॉपिक देखा होगा कि हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ व उनके प्रेरणा अर्थात उनके लेखक। और दोस्तों यहां से मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन आएगा, ये ग्रंथ है आपके और इधर आपके लेखक हैं। और यहां से आप जान लीजिए गाशा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जाज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र, धीरेन्द्र वर्मा, भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र विश्व प्रसाद मिश्र, मोतीलाल मनेरिया, नलिन बिलोचन शर्मा जी, रामनरेश त्रिपाठी, बाबू श्याम सुंदर, सूर्यकांत शास्त्री और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, तो इसको एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी बैठिएगा, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, बीपीएससी, टीआरई4, आरपीएससी, डीएसएसबी, एमआरएस, कहीं भी बैठिएगा, जीआईसी, यहां से आपको एक प्रश्न मिलना तय है। तो चैनल पर नए होंगे तो लाइव क्लास मत भूलिए, डेली लाइव क्लास हिंदी की चलती है। लाइव क्लास में जुड़िए, हिंदी हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और सफलता दिलाएंगे। भरोसा रखिए, छोटे चैनल वाले जरूर हैं लेकिन हमारी सफलता बड़ी है, उम्मीदें बड़ी हैं और मैटर और कंटेंट एकदम धांसू है। ये संभावित एग्जाम की दृष्टि से पढ़ के जाइएगा, जरूर फंसेगा। और टीजीटी में जो पिछला हुआ है 47 क्वेश्चन टीजीटी में और पीजीटी में 51 क्वेश्चन आया था। और एक बुक हमारे पास ऐसी है जिसमें से 28 क्वेश्चन लगातार आया था। तो भैया उसी से मैटर तैयार कर रहे हैं कि आगे संभावना भी जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में उससे क्वेश्चन और फंसेगा। और जल्द ही हमारी 30 सेट की हिंदी प्रैक्टिस सेट आने वाली है मार्केट में। तो चैनल से जुड़ जाइए एग्जाम माइंड से, और जितने लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं जरूर जुड़िए, जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।